तो गीता चर्चा के क्रम में हमारा श्लोक संख्या 31। न च श्रियानुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कंखे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंध के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। इसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। यह कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजुल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के लिए योग्य होते हैं। वो हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तो दूसरा वो सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य कर ही नहीं सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधव से लड़ करके अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करें, जिसे वह नहीं करना चाहता। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांत वास करके निराश का एकांत जीवन बिताने का योग्य समझा है। तो अब अर्जुन आपके हृदय की बात जो कृष्ण को बता रहे हैं कुछ श्लोक में। आज का श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, काल के श्लोक में केशव कहते हैं, आज के श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हे कृष्ण, अब मुझे तो काल कहते सब मुझे विपरीत देखा था, कारण युद्ध के कारण विपरीत दिखता है। आज एक शब्द वो कहते हैं, न श्रेयानुपश्यामि, मैं कुछ तो श्रेय दिखता नहीं। हत्वा स्वजनम आहवे, अब कहेंगे कि ठीक है, स्वजन को बद्ध करना अच्छा बात नहीं है, इमीडिएट तो दुख है अपने परिवार के संबंधी में, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आप पृथ्वी के राजा बनोगे और नाना प्रकार के राज सुख भोग करेंगे, ये तो अच्छा ही है। तो बोलते नहीं नहीं, मैं एक मार करके इमीडिएट उनको युद्ध में विजेता नहीं बनना चाहता हूँ, न मुझे राज्य सुख की आशा है, न कांक्षे, मैं आशा नहीं करता हूँ, विजय भी नहीं चाहता हूँ, राज्य सुख भी नहीं चाहता हूँ। राज्य सुख हानिकार नहीं चाहता, राज्य के राजा बनूं और नाना प्रकार के राज सुख वो भी नहीं चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने तो हाथ कहते हैं, तो मन में डिसाइड कर लिया मैं बाबाजी बनूंगा, जंगल में जाकर के रहूंगा, एकांतवास करूंगा, निराशा में, मैं ये सब नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो सकता ये बिल्कुल। लेकिन एक बात है श्लोक माते, न से श्रेय श्रेय की बात कहता है। हम जानते हैं दो प्रकार के शब्द है, एक श्रेय एक प्रेय। पहले अर्जुन का मन में प्रेय की बात आ रहा था। प्रेय मतलब, प्रेय से समझे, प्रेय मतलब जो इमीडिएट हैप्पीनेस, तत्काल सुख देने वाला जो कार्य है उसको प्रेय कहते हैं। और लंबे समय के बाद या अगले जन्म में, पर जन्म में, परलोक में जो सुख देने वाला है उसको श्रेय कहते हैं। भगवान ने 18वां अध्याय में
राजसी सुख और सात्विक सुख, तामसिक सुख का वर्णन किए हैं, जिसमें प्रेय जो है रजोगुणी सुख है। जो रजोगुणी सुख को भगवान बोले जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है, जो क्षणिक तो होता ही है, लेकिन विषय इंद्रिय से संयोग सुख जो प्राप्त होता है, और ओके इस प्रकार है, बोलते हैं कि पहले अमृत तुल्य लगता है शुरुआत में, और बाद में विष तुल्य बनता है ना। तो वो जो है राजसी सुख है। और अर्जुन ने यही सुख का कामना, उसका उनके श्लोक, उनके बात से पता चलता है कि जो चाहते थे कि जो बोले कि मेरा मन बुद्धि भ्रमित हो चुका है, मेरा शरीर में कम कम मचा रहा है, टेम्परेचर आ गया है, हाथ से धनुष खिसक रहा है, ये सब क्यों? क्योंकि ये सब इमीडिएट इफेक्ट जो युद्ध में मेरे सब परिजन गुरुजन खड़े हैं उनको मारना, ये सब प्रिय की बात है, शारीरिक सुख मुझे नहीं मिलेगा, इसी की चिंता से सब है, प्रिय नहीं मिल सकेगा, इसलिए चिंतित थे, भयभीत थे। लेकिन अभी इस श्लोक में श्रेय की बात कर रहे हैं। श्रेय इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में या बहुत लंबे समय के बाद में, क्योंकि श्रेय सुख का ही है। भगवान कहते हैं जो सात्विक सुख है वो श्रेय है। सात्विक सुख का लक्षण है कि शुरुआत में विष तुल्य है और बाद में अमृत तुल्य है, और परिणामतः उन्होंने अपने अंदर आत्म साक्षात्कार सुख को जागृत करेगा। तो ये जो श्रेय सुख है, अब ये श्रेय पूछ रहे हैं, तो वास्तविक श्रेय तो भगवान कृष्ण भगवान में ही नहीं थे, लेकिन इस बात को कोई जानते नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले लाइन में लिखते हैं, ये जाना बिना कि मनुष्य के स्वार्थ विष्णु या कृष्ण है, नते विदु स्वार्थ गते ही विष्णु। तो पागलपन करते हैं कि जानते नहीं वास्तविक हमारा जो स्वार्थ है, हमारा वास्तविक कल्याण नहीं थे कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की प्राप्ति करने में। लेकिन बद्ध जीव ये सोचते हैं कि इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख को ही सुख मान करके एक से आकर्षित होते हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रकार सुख हम मिल जाए, हम सुखी हो जाएंगे और इसमें प्रसन्न रहेंगे। और प्रभुपाद कहते हैं इस सोच में सारी दुनिया चलता है, यहाँ तक कि अर्जुन भी अपने नैतिक कार्य, नीति के अनुसार क्षत्रिय होने के नाते उनको जो धर्म करना चाहता था सचमुच, उसको भी भूल जाते, बोले नहीं नहीं करूंगा। और दो बात प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्र में बताया गया, जो क्षत्रिय युद्ध में लड़ता है, पीठ नहीं दिखाता, भले मृत्यु को स्वीकार करता है, तो वो क्योंकि युद्ध में अपने धर्म पालन करके धर्म युद्ध में जो मर भी जाता है, वीरगति को प्राप्त होता है, वो सूर्यलोक को प्राप्त करता है। और जो अध्यात्म में लगा हुआ है, त्यागी वैरागी, वो भी प्राप्त करते हैं। तो दोनों, जो अध्यात्म अनुसरण किया हुआ त्यागी महात्मा, वो भी जिस स्थान प्राप्त करता है, एक क्षत्रिय ये सब कुछ ना करके, धर्मानुष्ठानम ये सब ना करके, केवल धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर ले, पीठ ना दिखा करके लड़ करके मर भी जाए तो भी इतनी बड़ी गति प्राप्त कर लेता है, जो बड़े कोई सन्यासी को प्राप्त होता है। ये गति को क्षत्रिय अपने स्वधर्म पालन करके प्राप्त कर जाता है। लेकिन ये दोनों ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा असली लक्ष्य है कि कृष्ण को प्राप्ति करना, यही वास्तविक श्रेय है ना। इस श्रेय को प्राप्त करना अर्जुन अभी पूछ रहा है, कम से कम न श्रेय न पूछ, श्रेय तो नहीं देख रहा हूं, क्योंकि Okay, I found this on the web for Sagam. Check it out. इसी जन्म में तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा करे, क्योंकि वो युद्ध के परिणाम के बारे में सोच रहे हैं। युद्ध के परिणाम में वो राजा बनेगा, राज सुख, तो बोलते कि नहीं नहीं, ये सुख राज्य मुझे हमारे कुटुंबी और परिजन और गुरुजनों के ब्लड के सिक्त दिखाई पड़े, रक्त से सिक्त दिखाई पड़ रहा है, इससे मुझे कोई सुख नहीं दिखाई पड़ता।
और आगे 3-4 श्लोक में और उसके बारे में सॉलिड आर्गुमेंट देंगे आगे के श्लोक में। तो इस श्लोक में उन्होंने कहते हैं कि मुझे कोई सुख दिखाई नहीं पड़ता, सब विपरीत दिखता है, ना श्रेय सुख ना प्रिय सुख, दोनों ही नहीं मुझे दिखता है। इसलिए वो बोलते हैं कि श्रेय मेरे लिए तो यही फिर बेटर होगा, भले अभी मुझे थोड़ा कष्ट होगा, मैं जंगल में जाकर के रहूं, प्रभुपाद बोलते हैं, और मैं क्या आदि करके जीऊं। लेकिन प्रभुपाद कृष्ण उनको डांटेंगे, भले तेरा स्वभाव इतने हबी हो जाएगा, क्योंकि एक तो उनके अंदर करुणा और दूसरा उनका क्षत्रिय स्वभाव, जन्मजात स्वभाव, ये दोनों से फंसा हुआ है उन्होंने, इसलिए उनका दशा है। और जन्मजात स्वभाव के कारण अगर भी दया से द्रवीभूत होकर के युद्ध त्याग करके चला भी जाए जंगल में, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण वो भिक्षा आदि कर ही नहीं सकता, वो युद्ध करेगा ही। यहाँ युद्ध छोड़ दिया धर्म युद्ध, वहां जाकर अन्य युद्ध करेगा, पशुओं को मारेगा, वही करेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि क्षत्रिय को, एक क्षत्रिय का स्वभाव है कि राज्य शासन करे, वो बाकी कार्य कर ही नहीं सकता, वो शूद्र बन नहीं सकता, ब्राह्मण बन नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता, राज्य शासन करना है। हाँ, कई तपस्या आदि करके बहुत गुण प्राप्त करके ब्राह्मण बनना, प्रमोशन हो सकता है, लेकिन ये सब उपाय न अपना करके ऐसे ही अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने जंगल में जाकर भी अन्याय कर्म करेगा। जो सोचता है अभी यही श्रेय है, वो श्रेय उनके लिए नहीं रहे। तो वास्तविक प्रत्येक प्राणी के लिए श्रेय तो केवल है भगवान की शरणागत होकर के उनके आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, यही वास्तविक श्रेय है प्रत्येक धर्म, प्रत्येक स्वभाव वाले लोगों के लिए। अगर इस स्वभाव में आ जाए धीरे धीरे तो वो सही कर्म में आ सकते हैं। और अर्जुन अभी यद्यपि क्षत्रिय के स्वभाव है, भगवान साथ हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं उनको मोहित करके भाव करा रहा है, और युद्ध करने के लिए उनके मन में विचार नहीं आता, क्योंकि वो लड़ाई में कुछ प्रॉफिट नहीं देखते हैं, कुछ सुख नहीं दिखते हैं, इसलिए कि मुझे कोई सुख नहीं दिखता, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य सुख भी नहीं चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे किसी को भूख ना लगे तो काहे कुकिंग करेगा, भूख नहीं है अभी कुकिंग नहीं करते, चलो चलते हैं। ठीक इसी प्रकार उनको इस सुख की आशा नहीं है। इससे तो पता चलता है कि कितनी त्यागी है, राजा बनना नहीं चाहते हैं, उन्हें कितनी बड़ी विशेष गुण है अर्जुन के अंदर। लेकिन ये सब गुण होते हुए भी जब आपने कृष्ण की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं तो कुछ फायदा नहीं। तो असली कर्तव्य है, अभी जिसी को कम से कम श्रेय तो पूछे, श्रेय असली होता है कृष्ण प्राप्ति। तो ये भगवान सामने खड़े हैं, उनको अवश्य ही उपदेश देंगे, वो सुधर जाएंगे। आगे चल करके वही अर्जुन कहेंगे कि हाँ हाँ, मैं मोह भ्रमित जो था ये दूर हो गया, अब मैं समझ में आ गया, तो भगवान की आज्ञा पालन करेंगे। लेकिन अभी इस इमीडिएट जो स्वजन परिजन को देख करके बुरी तरह से मोहित होकर के उनका हाल बुरा हो चुका है, और स्ट्रेट भगवान को कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई श्रेय नहीं दिखता, राज्य की इच्छा नहीं है, सुख पाने की इच्छा नहीं है, श्रेय मतलब आगे भी परलोक में भी सुखी हो जाऊंगा ये मुझे नहीं दिखता। इतने स्वजन संबंधी को मार करके कोई सुखी कैसे हो सकता है, ये पाप, जाति भाई को मारने का पाप ही लगेगा, सुख कैसे हो सकता है, उसमें कोई सुख नहीं दिखता, सही पर दिखता है। और इसी भगवान चुपचाप खड़े हैं, तुम्हें बोल नहीं रहे, उनको चांस देते हैं थोड़ा अच्छी तरह से मोहित हो जाए। तो आगे भी 32, 33, 34, 35 ये चारों श्लोक में वो अपना 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 सॉलिड आर्गुमेंट देता है। तो आगे उसको भी सुनेंगे आपने। इस प्रकार अर्जुन ने अपना मत रख रहा है। इस मत को अनेक समाजवादी लोग
जो समाज में अपने आप को वरिष्ठ, नीतिवान और भद्र लोग मानते हैं, वो बहुत सराहना करते हैं। बोले कितना अच्छा विचार है अर्जुन का, कितना अच्छा, लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहता था, वो तो बाबा जी बन जाना चाहता था, इतने त्यागी है। उनका जायज था, अपने पितृ संपत्ति था, पैतृक राज्य था, उसको भी त्याग करके चला जाना चाहता था। क्यों भाई बंधु कुटुंब को मारे, कुछ करे? ये भले उनके शत्रु थे, ये कोई भाई बंधु उनके शत्रु थे, लेकिन फिर भी ऐसे शत्रु नहीं, उनको तो आतताई थे वो लोग। आतताइयों को भी न मार करके अपने दुख उठा करके जंगल में जाकर भिक्षा करने जाने के लिए सोचा था। कितने उदार भावना! इसके लिए लोग यही सोचते हैं, लेकिन भगवान इसको पसंद नहीं करेंगे, भगवान डांटेंगे, बोले क्या कूड़ा करकट विचार भरपूर रखा है। लेकिन हमारे जो साधारण नीतिवान भक्त उसको नहीं समझ पाएंगे। आगे उसको आप सुनेंगे, दूसरे अध्याय भगवान जब डांटना शुरू करेंगे उसको पॉइंट। तो इस प्रकार से अर्जुन का हृदय में ये स्वजन बंधु मोहित होकर के दुर्बलता को प्राप्त करके उनके हृदय में क्या विचार आ रहा था, इस श्लोक में उन्होंने कृष्ण के सामने उसको रखा है। कहा है कि मुझे ये हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैंने युद्ध न करने का ये कारण बता रहा है। आगे कुछ कारण बताएंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, one point that struck to me was कि हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए हर चीज़ सोचते हैं कि हमारा बेस्ट कैसे हो सकता है, पर अगर हमें एक्चुअली हमारे बारे में सोचना है, हमारी सेल्फिशनेस के बारे में सोचना है, तो जो श्रेय है वो है कि हम कृष्णा, दैट वी वांट टू अटेन कृष्णा, एंड हम कृष्णा की और उनके डिवोटीज़ की अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। एंड महाराज, वन मोर पॉइंट कि हम अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकते। जैसे अर्जुन अगर अर्जुन जंगल में भी चल जाते तो वो पशु को मारते, क्योंकि उनका वो स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव। तो हम अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकते। तो एज पर इंस्ट्रक्शंस वी शुड मोल्ड आवर स्वभाव एंड सर्व द लॉर्ड। स्वभाव को ही भगवान के सेवा में लगाया जा सकता है। जिनका जो स्वभाव है वही स्वभाव को पालन करके स्वधर्म पिचावे, अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान की सेवा पूजा किया जा सकता है ना। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे, वैश्य अपने धर्म का पालन करे, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, अपने स्वधर्म पालन करके भगवान को किसी क्या प्रसन्न किया जा सकता है। Thank you so much, Maharaj. If anyone has any questions or realizations, then they may please share. Parth Prabhu. Hare Krishna Maharaj, please accept my obeisances. Thank you so much for the class. एक पॉइंट था कि अर्जुन, जैसे आपने कहा, उसको जनरली लोगों को लगेगा कि अहिंसा एक गुण है, लेकिन अगर हम अपनी परिस्थिति और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना देखे अहिंसा या ऐसे गुणों को बढ़ाकर हम सोचें, तो फिर हम एक्चुअली कोई दोष, वी कैन एक्चुअली डू समथिंग रॉन्ग। तो हमें परिस्थिति देख के गुण देखना चाहिए, ना कि ब्लैंकेट गुण देखना चाहिए। Thank you. How come you appear today? Trying to fix my sleep, Maharaj. Hopefully you'll see me. I'll get your darshan more often. So your Swadharma is you have to join every day. Okay? This is for your Shreya, prayer too. Thank you, Maharaj. Gopi, would you share your learning? Hare Krishna Maharaj ji, please accept my name. Thank you so much for your wonderful talk. महाराज जी, हमने सुना कि कैसे अर्जुन इतने स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी बिकॉज ऑफ मोह अटैचमेंट वो इतने वीक हो गए थे युद्ध भूमि में। तो बट महाराज ये था कि क्योंकि अर्जुन के पास कृष्णा थे, चाहे जितनी भी वीक वाली सिचुएशन थी, कृष्णा की गाइडेंस से वो युद्ध को लड़ पाए और उनको सही नॉलेज मिली। वैसे ही महाराज हमारी भी यही होप है कि हम चाहे जितने भी वीक हो और जितने भी फॉलन हो, इफ वी हैव गाइडिंग फोर्स लाइक यू, वी विल बी एबल टू अराइज। थैंक यू सो मच।
थैंक यू चाचा। Hare Krishna Maharaj, Dhant Pranam Maharaj. Yes, Anjali, why don't you invite others to share the realizations? Yes, Anjali? Your हरे realization? कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज प्रणाम। तो आज का मेरा रियलाइजेशन ये था कि जब हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें बस अपना प्रिय पे ज्यादा ध्यान जाता है, पर हमारा श्रेय जो हमें भगवान से जोड़ता है, और हमारा असली श्रेय यही है कि हम अपने सारे कार्य को कृष्ण से संबंधित कर पाए, और हमारे अंदर जो भी अच्छे गुण हैं सबकी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो मतलब कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ना उसका यूटिलाइज किया जाए। तो अगर हमारे अंदर कोई भी अच्छे क्वालिटी है बट अगर हम कृष्ण के अनुसार ना चले तो वो सबका कोई फायदा नहीं है। पर अगर हम सिर्फ कृष्ण की आज्ञा का पालन करें तो हमें सब कुछ सारी सिद्धि मिल जाएगी। धन्यवाद। Thank you. Yes, Sarang, in short, you're learning? हरे कृष्णा महाराज, मैं अटेंटिवली हेयर नहीं कर पा रहा था, आई एम सॉरी, बट मैं भी सोच रहा था। तो मुझे लगता है मैंने ये सीखा कि ऑलवेज बी श्रेय सेंट्रिक। किसी भी अगर हम सुख को परख रहे हैं तो वी शुड थिंक कि हमें इमीडिएट सुख कभी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलवेज बैड फॉर अस। शुड ऑलवेज थिंक कि जो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, विच इज यूजुअली चैंटिंग, हमें मन को मार रहे होते हैं, तो वो हमको बाद में जाके लाभ देता है। तो ऑलवेज थिंक लाइक दैट इन टर्म्स ऑफ सुख। थैंक यू। सो जैसा कि महाराज ने बताया कि अर्जुन का जो श्लोक है, न श्रेय अनुपश्यामी, मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो व्हाट इज श्रेय? महाराज ने आज बताया श्रेय, रियल श्रेय है क्या? रियल श्रेय इज नॉट फॉलोइंग द कुल धर्मा। जैसे अर्जुन इज ट्राइंग टू फॉलो कुल धर्मा एंड इज फॉरगेटिंग हिज वर्ण आश्रम धर्मा, क्षत्रिय धर्मा भूल गया वो और अपना कुल धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। बट कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन कुल धर्मा, nor he is interested in Varna Ashram Dharma. He is interested in Bhagavad Dharma. He is teaching, showing the path to Arjun of establishing God-centric society in the future, जिसके लिए वॉर करा रहे हैं वो। तो this war is not just for fun. This war is not for land. This war is so that the society could be centric around Krishna, centric around Lord. तो इसलिए real श्रेया, real benefit for all the society and every one of us is only to follow the instructions of Krishna, to live a life which is God centric. So उसके लिए पूरा इतना बड़ा महाभारत हो गया इस श्रेया के लिए। तो this is my understanding, Maharaj, and let us express our deepest gratitude to Maharaj